सभी को जोहार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर 11 यूनिट 7 इन्वायरमेंटलिज्म यानी कि पर्यावरणवाद। तो पर्यावरणवाद का जो विचारधारा है या विचार मतलब आया कब से। तो जैसे कि आप समझिए कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप उसे लाने के बारे में सोचेंगे कि मेरे पास मोबाइल कैसे आए, या फिर आपके पास फ़ोन है पर उसमें रिचार्ज नहीं है तो फिर आप सोचेंगे कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज कैसे करवाऊँ। तो उसी प्रकार जब पर्यावरणवाद का विचारधारा जो आया है वह आया है कि पर्यावरण जो है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो सुरक्षित कब रखा जाता है किसी चीज़ को, जब उस पर खतरा हो। तो जब औद्योगिक क्रांति आई, उद्योग जब स्थापित होने लगे जिससे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा हास्य होने लगा। अब जैसे कि पर्यावरणवाद के अंदर ही हम पढ़ते हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, मिट्टी प्रदूषण। तो या फिर इसी प्रकार के मतलब हम जो पर्यावरण के ये सब अंग है उसमें हम पढ़ते हैं। तो पर्यावरणवाद जो विचारधारा है वह बात करता है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि पर्यावरणवाद पश्चिमी राजनीति के अंतर्गत 1970 के दशक में उभर कर सामने आया और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गया। इस आंदोलन का धैर्य विश्व के पर्यावरण की रक्षा करना है, यानी कि पर्यावरणवाद का जो ध्येय है यानी अंतिम लक्ष्य वह सिर्फ यह है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। यहाँ तो बताया जा रहा है कि 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, पर आप पढ़ेंगे विभिन्न सभ्यता जिसमें भारतीय सभ्यता जो सबसे पुरानी है इसमें यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जो विचारधारा है वह बहुत पहले से है। तो पर्यावरणवाद जो है वह पर्यावरण की रक्षा से जुड़े हुए जो विचार हैं उसका एक समूह है या फिर एक समुच्चय है। E.F. शुमेकर कहते हैं कि आधुनिक औद्योगिक समाज बौद्धिक दृष्टि से चाहे कितना भी परिष्कृत क्यों ना हो, वह जो खड़ी है उसका नींव जो है वह खोखला कर रहा है। मतलब जो औद्योगिक है विकास कर रहा है उसका जो वो मतलब पर्यावरण को खोखला करके वो अपना विकास कर रहा है। धरती और उसके अपूरणीय संसाधनों को ऐसी पूंजी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए जिसका हम सृजन और व्याख्या निवेश करते हैं। यानी कि हम इस पर जो पृथ्वी है उस पर जितने भी वस्तुएं हम उस पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसा E.F. शुमेकर कहते हैं। वस्तुतः बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का सृजन ही नहीं किया जा सकता, उन्हें बढ़ाना तो सर्वथा असंभव है। इसका उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक समाज ऐसा व्यवसाय चला रहा है जो अपनी जमा पूंजी को खाए जा रहा है और वह अपनी कब्र खोद रहा है। आप समझिए कि कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका हम उत्पादन नहीं कर सकते। पेट्रोलियम हो गया, है ना, और गोल्ड, ये सब हम नहीं बना सकते, जो सीमित है, और उन्हीं सब चीज़ों का जो है सो कीमत अधिक होता है। पर्यावरणवाद के सिद्धांत। तो पर्यावरणवाद का सिद्धांत क्या है? वह है सामाजिक न्याय, यानी कि हम सभी पर्यावरण में रहते हैं और हर चीज़ पर हर व्यक्ति का अधिकार है, समान अधिकार है। लेकिन क्या है कि आज व्यक्तिवादी होकर के किसी खास वस्तु पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो गया है। पर पर्यावरणवादी का मानना है कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, जीने के लिए जो आवश्यक है उस पर हर व्यक्ति का अधिकार है, ना कि किसी एक खास व्यक्ति का। दूसरा है, इसके समर्थक जो है यह तर्क देते हैं कि धरती किसी की निजी संपत्ति नहीं है। आप समझिए कि आप अक्सर शहरों में देखते होंगे कि एक बड़ा बिल्डिंग है, उसके जस्ट बगल में या फिर उसके जो है सो
विपरीत या अपोजिट साइड में देखेंगे तो झोपड़पट्टी या फिर झोपड़ी में, ऐसे ही मतलब कुटिया में समझ सकते हैं कि वहाँ पर गरीब जैसे कि फटे कपड़े पहने हुए लोग रहते हैं और उनके कपड़े सही नहीं होते, उनके पास खाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती है, 3 समय तक का भोजन उनके पास नहीं हो पाता है और जबकि बड़े लोग खाना फेंक देते हैं। तो पर्यावरणवादी यह कहते हैं कि जो हम भोजन का जो सो भोजन व्यर्थ करते हैं तो उससे किसी अन्य का पेट भरा जा सकता है। और जितना जैसे कि हम 5 एकड़ में हम घर बना लिए हैं और जबकि हमारे लिए हम आधे एकड़ में भी रह सकते हैं, तो इससे क्या है कि पर्यावरण का हास्य होता है। जितना हमें उपयोग करना चाहिए उससे अधिक हम उपयोग करते हैं, जिसके कारण किसी अन्य को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन आज व्यक्तिवादी होने के कारण जो व्यक्तिगत शौक है, भौतिकतावाद बढ़ने के कारण व्यक्ति यह समझता है कि अधिक से अधिक चीज़ मेरे पास हो, जबकि ये हम देखें तो सही नहीं है। तीसरा है, पर्यावरणवादियों के अनुसार पर्यावरण हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली, बल्कि यह हमारे पास भावी पीढ़ियों की धरोहर है। मतलब जो हमें मिला है, मेरा घर है, ज़मीन है, जायदाद या फिर जो हमें संपत्ति प्राप्त हुई है, वह हम मतलब अब इस संपत्ति के उत्तराधिकार यानी उत्तराधिकार जो है सो नहीं है, हम उसके उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उससे मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें हम देने वाले हैं और इसके हम रक्षक हैं, ना कि हम इसके उपभोक्ता हैं। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग हमें सोच समझकर आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते हुए करनी चाहिए। और अगर इसकी जो प्राकृतिक संसाधन है या पर्यावरण में जो उपस्थित तत्व है उसकी आवश्यकता के उसका उपयोग के बिना अगर हम कार्य को कर सकते हैं तो उसका उपयोग ना करना ही बेहतर है। चौथा है, पर्यावरणवाद जीवन की गुणवत्ता को आर्थिक समृद्धि से ऊंचा स्थान देता है और प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण की स्वच्छता तथा नगरों एवं उपनगरों के स्वरूप को कायम रखने पर बल देता है। यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है या किसी जीव का जीवन है, उस जीव के जीवन से जो अधिक महत्व वह पर्यावरण का है। क्योंकि आप एक दो व्यक्ति को बचाने के चक्कर में अगर आप पर्यावरण का विनाश करते हैं तो आप समझिए कि आने वाली पीढ़ी के 100 लोगों को आप मारने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। और यही है कि जब भी पर्यावरण या व्यक्ति खुद के जीवन के लिए अन्य जीवों का प्राण लेता है, पर व्यक्ति को यह समझना चाहिए या किसी भी जीव को मारने से कि हमें जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है, ये देखते हुए हमें पर्यावरण का नुकसान करना चाहिए या फिर व्यक्ति का रक्षण करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है कि पर्यावरणवादी जो लोग हैं वह पर्यावरण से जुड़ी सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी कि सुरक्षा की मांग करता है। वह चाहते हैं कि पर्यावरण के जितने भी संसाधन हैं, वायु, जल, अग्नि, है ना, और फिर मिट्टी, जो उपजाऊ जो आज क्या है कि उर्वरक का उपयोग करने के कारण, रासायनिक जो खाद्य है उसका उपयोग करने के कारण आज जो उत्पादक क्षमता है वह मिट्टी में कम होती जा रही है। और वायु में जो है वायु प्रदूषण जो औद्योगिक है और गाड़ियां हैं, तो उससे निकलने वाले प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित हो रहा है। उसी प्रकार जल है, जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरणवाद जो है ये सभी सुरक्षित रखने की मांग करते हैं। उसके बाद छठा है,
या निजी संपत्ति के बजाय सार्वजनिक संपत्ति पर बल देता है। यानी कि हमें निजी संपत्ति पर का उपयोग कम करना चाहिए। यानी कि जैसे कि हम कहीं कॉलेज जाते हैं तो हम बाइक लेकर जाते हैं, पर उसमें हम अकेले जाते हैं, किसी को साथ लेकर नहीं चलते हैं। जबकि हम उसमें 2 या 3 व्यक्ति जा सकते हैं या 2 या 3 स्टूडेंट जा सकते हैं। तो इसके कारण क्या है कि प्रदूषण कम होगा और प्राकृतिक जो संसाधन पेट्रोलियम या पेट्रोल का यूज हो रहा है उसका भी कम उपयोग होगा। इसलिए पर्यावरणवाद जो है सो निजी संपत्ति के बजाय सार्वजनिक संपत्ति पर बल देता है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। फिर है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। तो ये जो भी तत्व है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार है। ये पॉइंट वाइज करके आप अपने से लिख सकते हैं। प्रथम है वनों की कटाई। अब आप जानते हैं कि वनों की कटाई से क्या होता है। वनों की कटाई से पेड़ों की संख्या में कमी आती है, जिससे ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता कम होती है और फिर प्रदूषण तो फैल ही रहा है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अनिश्चित उपयोग। अगर हम इसका अनिश्चित उपयोग करते रहें तो फिर आने वाला जो समय है उसमें हमें संकट की जो है सो सामना करनी पड़ सकती है। तीसरा है शहरों को बसाने के लिए जंगलों की कटाई। अब जंगल और पहाड़ दोनों में अंतर है। जंगल जो समतल एरिया में फैली हुई होती है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर पहाड़ जो ऊंचे होते हैं शायद जो 2000 फीट से ऊंचा जो होते हैं उन्हें पर्वत या पहाड़ कहा जाता है। फिर है उद्योग तथा वाहन से होने वाली प्रदूषण। और फिर है जानवरों का शिकार तथा मांसाहारी भोजन। अब आपको भी पता होगा कि मांसाहारी भोजन के लिए न जाने कितने प्रत्येक दिन मतलब कितने ही जानवरों की हत्या की जाती है, कितने मछलियों को प्राण लिए जाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया था कि अगर जितने भी संख्या है लोगों का और जितने मछली मारे जाते हैं तो उनका औसत जो निकाला गया उसमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 9000 मछलियों के प्राण लेता है। तो ये संख्या वाकई में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी है। फिर है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और फिर सातवां है मिट्टी प्रदूषण। एक पॉइंट छूट गया है जो है वायु प्रदूषण, वो आप अपने से लिख सकते हैं। पर्यावरणवाद के उद्देश्य। पर्यावरणवाद के जो उद्देश्य यानी कि वह क्या चाहते हैं, उनका लक्ष्य या फिर ध्येय क्या है। तो वनों की कटाई को रोकना तथा पेड़ लगाना। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का भविष्य के लिए सुरक्षित रखना तथा जितना कम हो सके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करना। और शहरों के क्षेत्रफल पर नियंत्रण। यानी कि शहर जो है वह विस्तारित होंगे तो आपको पता ही होगा कि जहाँ शहर होता है वहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा घर बिल्डिंग नज़र आते हैं। और अगर शहर का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो निश्चित है कि पेड़ों की संख्या में, जंगलों की जो क्षेत्रफल है उसमें कमी आएंगे ही, यह निश्चित है। फिर है चौथा कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक जीव जंतुओं की सुरक्षा। आज व्यक्ति मनोरंजन के लिए तो भोजन के लिए क्या करता है कि जीव जंतुओं के प्राण लेता है। तो ये भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और जो पर्यावरणवादी है वह मांग करते हैं कि इन सब की सुरक्षा आवश्यक है। अब हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो पर्यावरणवादियों की मांग सरकारी विनियमन तक सीमित नहीं है। वह यह तर्क देते हैं कि धरती के संसाधनों, प्राकृतिक सुषमा और स्वच्छ जल एवं वायु को अच्छा रखने के लिए उन्नत देशों के लोगों को अपने उपभोग के प्रति मानव एवं जीवन शैली को भी बदलना होगा। उसके बाद पर्यावरणवादियों का सुझाव है कि
उन्नत देशों के लोगों को निजी वाहनों का उपयोग कम करके सार्वजनिक परिवहन और साइकिल प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मांस मछली की जगह हरी सब्जियां और दालों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कोयले, बिजली और न्यूक्लियर ऊर्जा की जगह पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो भी पॉइंट है इस पर आप खुद समझदार हैं, क्योंकि हम 6 से लेकर अब लगभग 12 तक इसके बारे में लिखते आए हैं। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना। उसके बाद न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है, और कोयले से बिजली उत्पादन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और हमें जो है सो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। जहाँ साधारण राजनीति का सरोकार विभिन्न समूहों के स्वार्थों की लड़ाई से है और इनमें सामंजस्य स्थापित करने के तरीके ढूंढे जाते हैं, वहाँ पर्यावरण वाले संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को अपना लक्ष्य बनाता है। आगे है, कुछ वामपंथी राजनीतिक दल इस आधार पर पर्यावरणवाद का विरोध करते हैं कि यह उत्पादन की गतिविधियों पर रोक लगाता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ने का भारी खतरा है। पर्यावरणवादियों के पास अपने विरोधियों का मुकाबला करने के लिए जो यथेष्ट शक्ति और साधन चाहिए वह नहीं है, क्योंकि इसका लाभ दूर दूर तक बिखरे हुए लोगों को बहुत धीरे धीरे और बहुत देर तक मिल पाएगा। उन्हें संगठित करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पर्यावरणवादियों को विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। पर्यावरणवादी ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जिसमें मनुष्य अपनी गतिविधियों को तो नहीं बढ़ाएंगे, परंतु वे संपूर्ण विश्व के प्रति किसी गतिविधि या किसी भूमंडल के किसी भी हिस्से का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अतः उनका नारा जो है वह है विचार विश्व स्तर पर और कार्रवाई स्थानीय स्तर पर। इंग्लिश में जो ये वाक्य या फिर नारा है वह है थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, यानी कि आपको विश्व स्तर पर सोचना है और कार्य आपको या आपके निजी क्षेत्र पर ही करना है। क्योंकि जब हम व्यक्तिगत रूप से यानी हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में इसकी जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य करे, तो निश्चित है कि यह विश्व स्तर पर जो है सो कार्य करेगा। यानी व्यक्ति से समाज और समाज से मिलकर जो है सो गांव, इसी प्रकार जिला, स्टेट और राष्ट्र, फिर आता है वर्ल्ड यानी कि दुनिया। तो ये था पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद का जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, या फिर पर्यावरणवाद की शुरुआत जो होती है वह इस बात को लेकर होती है कि पर्यावरणवाद को कैसे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए और जो उसका नुकसान है उसकी भरपाई कैसे हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको मदद मिलेगी। एंड थैंक यू।